अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक ठाक ही होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है कभी किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगा। कभी किसी मज़लूम का दिल ना दुखाओ। आज मैं आपके साथ अभी मैं बैठी हुई थी तो अचानक मुझे ये स्टोरी याद आई जो मैंने खुद अभी किसी यूट्यूब पे सुनी है। मैं काफ़ी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस सुनती हूँ और फिर जो मेरे अपने दिल में थॉट्स आते हैं मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि कोई एक मेरा मुसलमान भाई या बहन अगर उससे फ़ायदा उठाए तो अच्छी बात है ये। क्योंकि दिल में बहुत बातें होती हैं, कभी कोई करने के लिए नहीं होता, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हैं, बस दुआओं में याद रखिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दुआएं चाहिए। तो एक कहानी है, एक कहानी के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो कैसे हमारे साथ भी बुरा होता है। लोग बुरा करने के बाद ये भूल जाते हैं कि हमने किसी के साथ बुरा किया है, क्योंकि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है ना। किसी के हाथ में पावर होती है, किसी के हाथ में पावर नहीं होती। कोई ताकतवर होता है, कोई कमज़ोर होता है, और ताकतवर इंसान हमेशा जो है कमज़ोर इंसान से जो है वो लड़ाई करता है, ये सोच के कि भाई ये तो कमज़ोर है, मेरे आगे तो कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त वो इंसान ये भूल जाता है कि वो अल्लाह, कि वो मेरे आगे तो कमज़ोर है, ठीक है ना, लेकिन मैं भी तो अल्लाह के आगे कमज़ोर हूँ। उसे ये लगता है नहीं मैं ताकतवर हूँ, वो कुछ नहीं है। तो मैं आज एक कहानी के ज़रिए, देखें कहानी जो होती है वो भी एक हकीकत, किस्से होते हैं, हकीकत पे मुबनी होती है। क्यों हम मिसालें देते हैं? क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी होती है, इसलिए हम बात बात पे मिसाल देते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब इंसान का सब कुछ चला गया लेकिन उसका गुरूर नहीं गया, है ना। तो मिसालें, कहानियाँ हकीकत किससे मुबनी होती है, कहानियाँ हकीकत पे मुबनी होती है। जो चीज़ें हो चुकी होती है वो हम कहानियों की सूरत लोगों को बताते हैं, ताकि वो इससे कुछ तो इस्लाह लें, कुछ तो संभल जाएं। अगर गिरे हुए हैं तो उठ जाएं, अगर गिर रहे हैं तो रुक जाएं, बुरा ना करें किसी के साथ। एक सच्चा वाकया मैं आपको सुनाऊंगी। एक मछियारा था, मच्छी बेचने वाला, मछली बेचने वाला। आपको पता है गरीब लोग होते हैं जो ये छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है ना, पढ़े लिखे वो होते नहीं है, तो वो अपना रोज़गार चलाने के लिए ऐसे काम करते हैं। देखिए काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, काम काम होता है, ठीक है। तो एक मच्छी बेचने वाला था और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी दुकान पे, उसकी शॉप पे जो है एक पुलिस वाला आया। अब पुलिस के बारे में तो हमने यही सुना है भाई, वो नाजायज़ खाते, हराम खाते, अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाते। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अपने रुतबे का, अपने ओहदे का, अपनी कुर्सी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो ये तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उनको ये लगता है हम ज़मीन के खुदा हैं, जो है हम ही हैं, हम कभी निस्वा नाबूद हमने नहीं होना, हम किसी के भी साथ चाहे कुछ भी कर सकते हैं अपने पावर के दम पे। काश उस वक्त उनको ये याद आ जाए कि ये पावर अल्लाह ने दी है, वो कभी भी दे सकता है, अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह लेकर भी आजमाता है, लेकिन वो नहीं सोचते। काश लोगों को हिदायत मिल जाए, देर से मिलती है लेकिन मिल जाती है, अल्लाह करे बस मिल जाए। तो एक पुलिस वाला था, वो आया और उसने पूछा कि भाई ये मछली कितने की है? तो उसने कहा 100 रुपये करीब ना। तो पुलिस वाले ने हंसकर कहा कि मैंने आज तक कभी किसी को पैसे दिए हैं जो मैं तुम्हें दूंगा, गुरूर और तकब्बुर से उसने कहा। और उसने वो मछली उठाई, एक बड़ा पीस मछली का उठाया और ये बोलकर वो जाने लगा। तो जब वो जाने लगा तो मछली वाले ने उससे पीछे से आवाज़ दी कि भाई मैं अपने बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए बैठा हूँ, खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, पैसे दे दे। वो उसने पीछे से आवाज़ लगाई लेकिन पुलिस वाले ने नहीं सुना। अपने गुरूर और तकब्बुर और अपनी जो वर्दी में वो मुब्तला था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसने किया, वो चला गया। अब वो मछली का ये सीन था कि वो मछली ताज़ी थी, थोड़ा बहुत हाथ में तड़प रही थी, जैसे ताज़ी ताज़ी अभी उसने पानी में से निकाल के दुकान पे जस्ट रखी थी, और वो पुलिस वाला आया और लेके भाग गया, चला गया। उसके हाथ में मछली फड़फड़ा रही थी। अचानक मछली के जो है दांत हल्के से उससे यहाँ अंगूठे पे लगे, हल्के से। उसके बाद मछली ने, मतलब वो सही हो गई। उसने गौर नहीं किया, मछली के दांत कितने होते, इतने छोटे से ना, तड़प रही थी। वो घर गया, अपनी बीवी को कहा मैं आज मछली लाया हूँ भाई पकाओ। हुआ ये कि 5-10 मिनट बाद उसके अंगूठे में दर्द होना शुरू हो गया, जहाँ मछली ने काटा था दर्द होना शुरू हुआ, और देखते ही देखते वो अंगूठा लाल हो गया, सूज गया। अब वो परेशान कि इतने से काटने से, मुर्दा मछली के दांत लगने से इतनी तकलीफ। वो गया डॉक्टर के पास,
डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको तो इन्फेक्शन हो जाएगा, अंगूठा कटवा लो, नहीं तो ये सुन होते होते बढ़ जाएगा, पूरी हथेली तक चला जाएगा, हाथ काटना पड़ेगा, आप अंगूठा कटवा लो, इसका कोई और इलाज ही नहीं है, पीप भर गया, इन्फेक्शन भर गया, कटवा लो। अब वो रोया धोया, कटवा लिया, क्या करता। घर आया, बीवी ने मछली बना के सामने रखी, जैसे ही खाने की नीयत से हाथ बढ़ाया, ये पूरी हथेली लालम लाल सूजी हुई, जैसे अंगूठे की हालत थी। अब वो परेशान, दर्द तकलीफ उससे बर्दाश्त ना हो, वो सोचे डॉक्टर ने कहा था अंगूठा कटवा लेना, इन्फेक्शन फैल जाएगा, मैंने तो वक्त रहते कटवा लिया, क्या हो गया ये। रोया धोया, फिर भागा डॉक्टर के पास। डॉक्टर हैरान, डॉक्टर ने कहा भाई ये क्या सीन है, मैं तो खुद आपकी बीमारी नहीं समझ पा रहा, जब अंगूठा काट दिया तो फिर ये इन्फेक्शन, अब तो भाई आपकी ये हालत है, हथेली कटवा लो, नहीं तो आपका पूरा जो है बाजू कट जाएगा, इन्फेक्शन फैलेगा। अब वो पुलिस वाला रोया धोया, मरता क्या ना करता, उसने हथेली कटवा दी, पट्टी वट्टी बांध के घर आया, बिस्तर पे सोने के लिए लेटा। ऐसी हालत में किसका दिल करेगा वो कुछ खाए। सोने के लिए लेटा, अभी 5-10 मिनट भी नहीं हुए, पूरे बाजू में दर्द लाल। अब वो बड़ा परेशान, असियत तकलीफ का जो मुकाम कि जिस्म का जब कोई हिस्सा कट जाता है या तकलीफ होती है तो इंसान की क्या हालत होती है, परेशान परेशान, रोना धोना। फिर उसने सोचा डॉक्टर के पास जाऊं, अपने एक दोस्त को कॉल की, उसको बोला भाई चल, आधी रात है चल। उसका कोई दोस्त बड़ा समझदार था, वो उससे मिलने आया, तो उसने कहा भाई आज के पूरे दिन में कुछ वाकया हुआ क्या तेरे साथ। तो पुलिस वाले को अचानक याद आया, हाँ। उसने कहा हाँ ऐसा ऐसा सीन हुआ, मैं मछली वाले की मछली लेके आया, मछली ने मुझे हल्का सा काटा और फिर बस अंगूठा कटवाया, कलाई कटवाई, अब ये सीन है, अब जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। दोस्त बड़ा समझदार था, उसने कहा भाई मेरे साथ चल उस मछली वाले के पास, अब इसका इलाज वो करेगा, कोई डॉक्टर नहीं करेगा। रातों रात दोनों दोस्त भागे, वहां जा उसकी दुकान थी, वहां गए, आसपास से मालूम किया, आधी रात को उस मछली वाले के घर पे पहुंचे, दरवाजा बजाया, आदमी बाहर निकला तो पुलिस वाला कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो। उसने उस मछली वाले से माफ़ी मांगी क्योंकि उसके दोस्त ने उसको समझाया था कि चल अब तेरा इलाज वो करेगा, तुझे उससे माफ़ी मांगनी है। पुलिस वाले ने मछली वाले से आधी रात को माफ़ी मांगी कि देखो भाई मैं आज थोड़ी देर पहले तुम्हारी मछली चुरा के भागा, मेरा अंगूठा कट गया, मेरी हथेली कट गई, मेरे पास सिर्फ बाजू है, उसके भी कटने की नौबत आ गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, वो मछली तो मुझे नसीब वैसे मिली हुई, मुझे माफ़ कर दे। अब मछली वाला गरीब था, गरीब के दिल तो बहुत बड़े होते हैं, उसने कहा भाई जाओ मैंने आपको माफ़ किया, बेशक वो मेरी रोज़ी थी, मैंने आपको माफ़ किया। उसके दोस्त ने कहा, पुलिस वाले के दोस्त ने कहा कि भाई एक बात बताओ, मछली वाले से उसने पूछा जब ये तुम्हारी मछली लेके भागा उस वक्त तुमने क्या किया। मछली वाले ने कहा भाई मैंने इनको रोका, ये नहीं रुके, फिर मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा ऐ मेरे अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ, आज एक तेरा ताकतवर बंदा मेरे बच्चों की रोज़ी लेकर गया है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, तू मेरा हिसाब लेना। बस उसने सिर्फ इतना सा कहा। और अल्लाह की आप शान देखें, अल्लाह ने उस गरीब मजलूम मछली वाले की दुआ को कैसे सुना और उस पुलिस वाले के साथ क्या किया अल्लाह ने। बेशक अल्लाह की रज़ा से हुआ ना, उसके बाद उसका वो हाथ कुदरती तौर पे दर्द वर्द सब खत्म हो गया क्योंकि उस बंदे ने उसे माफ़ कर दिया। कहते हैं जब तक आप जिसका दिल दुखाते हो, जब तक आपको वो इंसान माफ़ नहीं करता, आपको अल्लाह पाक माफ़ नहीं करता। ये कहते हैं और ऐसा होता है। हमें इस चीज़ पे यकीन रखना चाहिए, हर हदीस पे, हर किस्से, हर कहानी, हर मिसाल पे हमें यकीन रखना चाहिए क्योंकि वो सच में होती है, तभी हम सुनते हैं और उनसे सबक सीखते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कभी किसी गरीब का दिल ना दुखाओ, कभी किसी मजलूम के साथ जुल्म ना करो, कभी अपने से कमतर के साथ जो है लड़ाई ना करो कि आप उस वक्त तो जीत जाओगे, लेकिन अगर उसने अपना मुकाबला अल्लाह की बारगाह में छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।